अच्छा, सुने। पार्ट सी में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल पी एंड क्यू इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. Calculate the separation of the particle at the point where particle Q has electric potential energy equal to minus 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी जो ये दो पार्टिकल है ना पी एंड क्यू, इनके दरमियान डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पार्टिकल क्यू की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो है -5.1 एक्सपोनेंट -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं एनर्जी, इसको मैं जूल में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी के साइन में जूल होती है. ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने का तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू है उसका 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई करें. तो अब आप जरा ये देखें, जब आप 5.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 तो क्या आंसर आएगा. तो पहले तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं आंसर क्या आएगा. रहेंद्र क्या आंसर आ रहा है. 5.1 एक्सपोनेंट 5.1 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90. तो नया आंसर क्या आ रहा है. क्या हुआ, आप में से किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या. ऑलराइट, आंसर है इसका 8.16 एक्सपोनेंट माइनस 90. यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जूल्स में है वो कितनी है, वो है 8.16 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स की एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई Q मल्टीप्लाई बाय V. क्यू का मतलब होता है कि आप जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर रहे हैं वो चार्ज कितना है और पोटेंशियल कितना है. ठीक है. अब जो पोटेंशियल होता है V, सीधा हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ठीक है. तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, और Q इंटू वी में जो V है यानी पोटेंशियल, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा. उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में दो क्यू आ गए. आप देख सकते हैं कि एक क्यू को मैंने स्मॉल क्यू लिखा है, जबकि एक क्यू को मैंने कैपिटल क्यू लिखा है. तो स्मॉल क्यू जो है वो चार्ज होता है जिसकी फील्ड होती है, जिसके की एनर्जी निकाल रहे होते हैं, और कैपिटल क्यू वो चार्ज होता है जिसकी फील्ड होती है. बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हम एक स्मॉल एम इस्तेमाल करते थे और एक कैपिटल एम इस्तेमाल करते थे. तो कैपिटल एम वो प्लैनेट होता था जिसकी फील्ड होती है, और स्मॉल एम वो मास होता था जो कि हम उसमें लिखाते थे. ऐसे यहाँ पर कोई सूरत हाल होगी. कैपिटल क्यू जो है वो चार्ज होगा जिसकी फील्ड होगी, और स्मॉल क्यू जो है वो चार्ज होगा जो कि इसकी एनर्जी है या जो मूव कर रहे हैं इसको अब लेकर आए. यहाँ पर आपकी डायग्राम है, उस डायग्राम में आपका पार्टिकल क्यू जो मूव कर रहा है, पार्टिकल पी अपनी जगह पर है. यानी कि पार्टिकल क्यू जो है बेसिकली हमारा स्मॉल क्यू है और पार्टिकल पी हमारा कैपिटल क्यू है. अब सवाल के अंदर इसमें दोनों का चार्ज सेम दिया हुआ है. ये लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल पी एंड क्यू इज दिस. तो दोनों क्यू यानी कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बराबर हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90. तो जब आप इन दोनों को लिखेंगे और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का स्क्वायर. स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि एक स्मॉल क्यू और एक कैपिटल क्यू है.
दोनों की वैल्यू सेम है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे बचता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 9.0 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 9 होती है। अब नीचे क्या बच्चा आर जो कि हमें मालूम करना है यानी कि डिस्टेंस मालूम करनी है। अब आर बराबर होगा किसके, ये सारी वैल्यूज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का स्क्वायर इंटू 9.0 एक्सपोनेंट 9 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल हमने कितनी निकाली थी, पोटेंशियल हमने निकाली 1.6 एक्सपोनेंट माइनस। अब आपको ये करना है कि आप इसके मुझे आंसर निकाल के बताना होगा। चाबश अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह शुक्र, आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से? मैं अभी क्लास में था। अच्छा मैं अभी क्लास से फारिग हो गया ना, कॉल बैक करता हूँ आपको, ठीक है? हाँ बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। अच्छा तो इसका आंसर आ रहा है 2.82 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। यानी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगी आर की वैल्यू जो है 2.82 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर आएगा। ठीक है, चलिए मैं और आगे चलता हूँ। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि बाय रेफरेंस टू फिगर 4.2 state and explain whether the two charges have the same or opposite sign। यानी कि अब आप पी एल क्यू एन पे सेम चार्ज है ऑपोजिट चार्ज है। जो पी एंड क्यू है पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू है, आपको बताना है कि इन दोनों पे सेम चार्ज है या ऑपोजिट चार्ज है। और इसके लिए आपको हिंट जो मिलेगा उस डायग्राम से मिलेगा। इस डायग्राम को गौर से देखें और मुझे बताएं कि इन दोनों इस डायग्राम के मुताबिक जब इस डायग्राम पे वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बताएं पहले आप। इस डायग्राम के मुताबिक, इस ग्राफ के मुताबिक जब डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। आई रिपीट, मेरा सवाल ये कि इस डायग्राम के हिसाब से व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस देन व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस डायग्राम के मुताबिक जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आप एक चीज मिस कर रहे हैं, आप एक चीज क्या मिस कर रहे हैं, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में दी हुई है। तो लिहाजा जब आप डिस्टेंस साल के तौर पर यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4, तो पोटेंशियल तकरीबन कितनी है -3 पॉइंट समथिंग है। जब डिस्टेंस आप यहाँ ले जाएंगे 12 तो पोटेंशियल एनर्जी तकरीबन -1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ये जब डिस्टेंस को आप 4 से 12 पे लेके गए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी -3 से -1 हो गई समथिंग। तो -3 से -1 होने का मतलब कम होना नहीं है, -3 से -1 होने का मतलब बढ़ना है। तो आसान जबान में ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है। मिसाल के तौर पर अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और उनके दरमियान आप सेपरेशन को बढ़ाते हैं तो वर्क डन खुद होगा या आपको करना पड़ेगा। दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान सेपरेशन बढ़ाने के लिए आपको वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, वो खुद होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ऐसे अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे तो इनके दरमियान जब सेपरेशन आप बढ़ाएंगे तो वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा, वर्क डन खुद होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है और अगर आप इनको सेपरेट करते हैं
तो इनको सेपरेट करते वक्त आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इनको सब वर्क डन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे, और उनको सेपरेट करने के लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। जब आप वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उससे इंक्रीज होती है। जब वर्क डन आप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब वर्क डन खुद होता है, फील्ड वर्क करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। लिहाजा यहाँ पर जो है डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी, जब दोनों ऑपोजिट होंगे। तो अगर दोनों का साइन सेम होगा तो डिस्टेंस बढ़ाने पर, सेपरेट होने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी, वो खुद दूर हो जाएंगे, आपको नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे तो इनको दूर करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ग्राफ भी यही कह रहा है। ग्राफ ये कह रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो या तो दोनों पे कौन सा चार्ज होगा, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज। आप क्या लिखेंगे, सेपरेशन इंक्रीज।